अस्सलाम वालेकुम MNM चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर मोहसिन। आज हम बात करेंगे USA और इंडिया के बीच में कोल्ड वॉर किस चीज़ को लेकर चल रही है और ऑयल को लेके दुनिया भर में क्या मोनोपोली क्रिएट हो रही है। मलिक साहब से जानते हैं इनसे स्टोरी क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मोहसिन? सर शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। सर एक तरफ तो होता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े भाईचारे वाले हैं, बड़े सपोर्टिव हैं। अगर वेपन्स के एंड पे देखें तो बड़ा उनको एग्रेसिवली सपोर्ट किया है तो उनको वेपन सेल किए जाते हैं। दूसरे एंड के ऊपर इंडिया के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। ये इनके बीच में कोल्ड वॉर किस चीज को लेकर चल रही है? देखो, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, हम पाकिस्तानी जो हमारा मिजाज है ना, बड़ा इमोशनल है। हम बड़े वो रोमांटिक लोग होते हैं, हीर रांझा और संसी मईवाल वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल रिलेशन में नथिंग इज परमानेंट। ये एक चीज परमानेंट होती है, वो आपके मुफादात है। और अमेरिकन इसमें PhD है और हिंदू भी कट नहीं है, दो ही मैच बराबर था। अब जरा जेन में थोड़ा सा पीछे मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ह्यूस्टन टेक्सास का एक शहर है, बिल्कुल वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। मुझे वो सीन सामने आ रहा है, हजारों लाखों की तादाद में इंडियंस हैं और मोदी साहब पहुंचे। ये दुनिया में इस तरह नहीं होता था। इस्तकबाल बड़ा किया गया था। नहीं, एक मुल्क का जरा प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी, वो एक और मुल्क में जाके किसी बंदे को प्रमोट कर रहा है कि भी इसको वोट दो। मतलब दोस्ती की, मतलब कह लो कुर्बत की, इससे ज्यादा क्या एग्जांपल हो सकती है। और वो मेरी तरह की माठी अंग्रेजी में डोनाल्ड ट्रम्प हमारा फ्रेंड, ये माय ब्रदर, फिर ट्रम्प सब इंडिया भी जाते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि इंडिया को कुछ थोड़ी सी ऐसी चक्का पे आ गया कि हम इंडिपेंडेंट होने लगे, हम ताकतवर होना चाह रहे हैं। कहते हैं नई नई जवानी है ये, तो इंडिया में ये फीलिंग आनी शुरू की कि यार अब हम इंडिपेंडेंट हो जाए, अब हम जो है ना वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। तो जो सारी इस वक्त नई जो गेम चल रही है दुनिया में शिफ्ट, वो ये चल रही है। जो चार बड़ी इकोनॉमी है टॉप 10 में, उसमें एक है ब्राजील है, एक चाइना है, एक रशिया और चौथा इंडिया। ये बड़ी इकोनॉमी इसलिए इनके पास पैसे हैं। इनको ये समझ आई है कि यार हम ट्रेड में जो डॉलर की गेम है, जो दुनिया में सारा डॉलराइजेशन है, अमेरिका का एज क्या है? आप अमेरिका को मैनेज नहीं कर सकते। अमेरिका के पास मशीन है डॉलर छापने की, खरीदना आपने तेल सारा उसमें लेना है, आपने सारा ट्रेड जो है ना डॉलर में करना है। तो अमेरिका कुछ भी ना करे, आराम ना सिगरेट पी के बैठा है, पैसे जा रहे हैं। तो अब इंडिया को ये, अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो बना रहे हैं पूरी डिफरेंट ब्लॉक बना रहे हैं, उनके पैरेलल खड़ा होना चाहिए। ये तो दे आर अगेंस्ट अस, ये तो आ रहे हैं ट्रेड में। ये अभी बात नहीं आ रही। इसीलिए मेरा हाल है, ट्रंप ने गुज़श्ता एक साल में सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद, हमेशा दो बातें की हैं कि यार मोदी इज ए गुड मैन, मोदी इज ए गुड फ्रेंड, मोदी इज ए वेरी गुड बॉय। फिर साथ से दरूद भी शुरू कर देता है, मैं टैक्स ला दूंगा। अब हुआ ये है कि अपना अगस्त में 2025 में उसने 25% टैक्स लगा, तो इंडिया तो जड़ी चीज है कि 25% टैक्स लाएंगे। और उसने आके दिखाई, खबरदार तुमने रशिया से तेल लिया, वहां बड़े से आने हो, सस्ता तेल रशिया को ले रहे हो और यूरोप को बेच रहे हो, दिहाड़ी ला रहे हो भी डॉलरों में। उसने कहा नहीं बात आज वो बात नहीं। उसने कहा मैं 50% करूँ। अब परसों उसने फिर थ्रेट कर दिए 75%। जितना ट्रंप ने, मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के जहाजों के गिरने का जितना जिक्र किया और जितना मोदी को बार बार वो लताड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका बड़ा कॉन्शियस है कि वाह वाह, डबल दे आ रही, इधर से रशिया से भी पैसे बना रहे हो और हमारे खिलाफ ही ब्लॉक बना रहे हो, हमारे डॉलर को माइनस करना चाह रहे हो, तो साथ तेल के भी पैसे बनाओ और आप अंदर आके हमारे लोग रखो, यहाँ से भी पैसे बनाओ। तो ये नहीं हम होने देंगे। सर इसके साथ ये भी तो है ना, रशिया और चाइना ने कहा था कि हम अपनी करेंसी के अंदर भी ट्रेड करेंगे, हम डॉलर को स्किप करेंगे, क्योंकि इंडिया वो वाली लॉबी का हिस्सा बनने जाती थी, उसकी वजह से उनके ऊपर डिक्लेयर है इंडिया इज पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। वो तो यही तो मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि इंडिया ने वो फ्रंट लाइन पे चला गया कि जी हम जो अपने आप को अमेरिका से बाहर निकालने लगे। अब उसकी प्राइस है, अब उसकी प्राइस ये हो गई है कि इस वक्त इंडिया का जो रुपीज है सिंस 47 डॉलर के मुकाबले में इतना वीक नहीं हुआ। इंडिया को 5-6 जगह से चतरोल शुरू हो गया अमेरिका की तरफ से। पहला मैं छोटा का बात कर दूं, जो जनाब ने वीजे की बात की है, H1 वीजा सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा उनके पास लोग हैं। अच्छा, H1 वीजा ये है कि आपको वर्किंग वीजा है, आप अमेरिका में रह के वोट नहीं डालेंगे, आप सिटीजन नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी सारी आपको सहूलतें। सबसे ज्यादा इंडियन के पास था और उसकी साल का जो टैक्स था ना वो $5,000, इसने $1 लाख कर दिए। अब $1 लाख बनने से कोई बंदा इंडियन को अफोर्डेबिलिटी से आउट हो गया ना, आउट हो गया उससे तकरीबन। अच्छा, अभी कोई साइंटिफिकली कोई डाटा नहीं है कि इंडिया को कितना लॉस हुआ, इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, मगर सुनने में आया 2 से 3 बिलियन US डॉलर इंडिया को। पर वो ट्रेड भी तो कहा था, 250-300 बिलियन डॉलर की ट्रेड आईटी की उनकी। हाँ, वो सारी ट्रेड हीट में आ गई है।
کیونکہ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے جو ٹاپ برین تھا انڈیا، ہمیں کیا سال 2 سال پہلے سبق پڑھایا جاتا تھا، وہ دیکھو جی ایپل کا ہیڈ کون ہے، انڈین گوگل کا ہیڈ کون ہے، امرود کا ہیڈ کون ہے، سارے انڈین. تو وہ جو انڈیا نے لابی کریٹ کر دی نا پوزیشننگ، وہ ساری شیک ہو گئی ہے. تو انڈیا کی جو $200-300 بلین کی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، دیٹ از انڈر ہیٹ بیکاز آف دس.